Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This video is about English words जो आपको अपने इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग में रिप्लेस करने हैं. इससे आपकी इंग्लिश और बेहतर साउंड करेगी. आई एम श्योर आपने इंग्लिश इंप्रूव करने के बारे में सोचा ही होगा या चाहते ही होंगे. सो ये वीडियो उसी जर्नी का फर्स्ट स्टेप होगा. ये वर्ड्स बहुत ही कॉमन हैं और अत्यधिक यूज़ में हैं और आई एम श्योर आपने भी यूज़ किया ही होगा और ये सही भी हैं, पर इनको इम्प्रूव करने से आपकी ओवरऑल इंग्लिश काफ़ी बेहतर हो जाएगी. तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. हमारा पहला वर्ड है गुड, यानी कि अच्छा, बेहतरीन. नाउ इसके मैंने 3 यहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स लिख रखे हैं: सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग और एक्सेप्शनल. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन हैव सुपर्ब मील फ्रॉम द स्ट्रीट वेंडर्स. आप स्ट्रीट वेंडर से भी बहुत ही अच्छा खाना प्राप्त कर सकते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल, ही इज़ एन आउटस्टैंडिंग एक्टर. वो ही बहुत ही बेहतरीन एक्टर है. थर्ड एग्जाम्पल, माई फ्रेंड हैज़ सम एक्सेप्शनल टैलेंट्स. मेरे दोस्त के पास कुछ बहुत ही बेहतरीन प्रकार के टैलेंट्स हैं, एक्सेप्शनल टैलेंट्स. अब ये तीनों वर्ड्स में गुड भी आप लगा सकते हैं, बिल्कुल सही है, मगर आप सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग और एक्सेप्शनल यूज़ करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन साउंड करेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. हमारा सेकंड वर्ड है बैड. अब हमने बैड के यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिख रखे हैं: ऑफुल, हॉरिबल और डेस्पिकेबल. फॉर एग्जाम्पल, यू लुक ऑफुल इन ग्रीन शर्ट. तुम हरी शर्ट में बहुत ही ख़राब लग रहे थे. सेकेंड एग्जाम्पल, द फूड इन दैट रेस्टोरेंट इज़ हॉरिबल. उस रेस्टोरेंट में खाना बहुत ही ख़राब है. थर्ड एग्जाम्पल, ही इज़ अ डेस्पिकेबल ह्यूमन बींग. वो एक बहुत ही घटिया इंसान है, डेस्पिकेबल ह्यूमन बींग. चलिए नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं. हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्मॉल, यानी कि छोटा, तुच्छ. टाइनी, कॉम्पैक्ट और माइक्रोस्कोपिक हमारे इम्प्रूवमेंट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टाइनी सेल्स इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं, टाइनी सेल्स. सेकेंड एग्जाम्पल, यू शुड कैरी अ कॉम्पैक्ट डिक्शनरी. तुम्हें हमेशा एक छोटी डिक्शनरी लेके चलना चाहिए, कॉम्पैक्ट डिक्शनरी. इट्स हार्ड टू रीड हिज माइक्रोस्कोपिक हैंड राइटिंग. यानी कि उसकी हैंड राइटिंग बहुत ही छोटी छोटी है, जिसे पढ़ना काफ़ी मुश्किल है. नाउ हमारा नेक्स्ट वर्ड इज़ लार्ज, यानी कि बहुत ही विशाल, बड़ा. हमारे इम्प्रूवमेंट्स हैं मैसिव, इनॉर्मस या जाइगेंटिक. इसका प्रोनाउंसिएशन है जाइगेंटिक फ्रेंड्स. फॉर एग्जाम्पल, देयर वर मैसिव ट्रीज इन द जंगल. जंगल में बहुत ही विशाल पेड़ थे. एग्जाम्पल नंबर 2, जुपिटर इज़ एन इनॉर्मस प्लैनेट. जुपिटर एक बहुत ही बड़ा ग्रह है. थर्ड एग्जाम्पल, आई सॉ अ जाइगेंटिक एलिफेंट इन द जू. मैंने चिड़ियाघर में एक बहुत ही बड़ा विशाल हाथी देखा, जाइगेंटिक एलिफेंट. हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिफरेंट, यानी कि अलग, हटकर. हमारे इम्प्रूवमेंट्स हैं डिस्टिंक्टिव, अनयूजुअल और यूनिक. फॉर एग्जाम्पल, दिस फूड हैज़ अ वेरी डिस्टिंक्टिव स्मेल. इस खाने की बहुत ही अलग खुशबू है. ही हैज़ अ अनयूजुअल हॉबी. उसकी एक बहुत ही अलग प्रकार की हॉबी है. एग्जाम्पल नंबर 3, सम पीपल हैव यूनिक टैलेंट्स. कुछ लोगों के पास बहुत ही अलग प्रकार के टैलेंट्स होते हैं. हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा इम्पॉर्टेंट, यानी कि महत्वपूर्ण, खास, आवश्यक. हाँ, इम्प्रूवमेंट हैं एसेंशियल, क्रूशल या इंटीग्रल. फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ. ह्यूमन लाइफ के लिए पानी बहुत ही आवश्यक होता है. सेकेंड एग्जाम्पल, शी प्लेड अ क्रूशल रोल इन द मूवी. उसने फिल्म में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटरनेट हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का बहुत ही ख़ास हिस्सा बन गया है. हमारा नेक्स्ट वर्ड है बोरिंग, यानी कि उबाऊ, नीरस या बिना किसी नएपन के. हमारे इम्प्रूवमेंट होंगे डल, मोनोटोनस या फिर मंडेन. फॉर एग्जाम्पल, द बुक यू गेव मी वॉज डल. जो तुमने किताब दी थी बहुत ही उबाऊ थी. आई डोंट लाइक दिस सॉन्ग, इट्स मोनोटोनस. मुझे ये गाना पसंद नहीं है, इसमें कोई नयापन ही नहीं है, ये नीरस है.
आई हैव टू डू मंडेन चोर्स एट होम। मुझे घर में बहुत ही बोरिंग काम करने पड़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओल्ड, पुराना या प्राचीन। हमारे इम्प्रूवमेंट्स हैं आउटडेटेड, ऑब्सोलीट या ओल्ड फैशन्ड। शी ऑलवेज फॉलोज आउटडेटेड कस्टम, यानी कि वो पुराने रीति रिवाजों को फॉलो करती है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इंटरनेट हैज़ मेड पोस्ट कार्ड्स ऑब्सोलीट। इंटरनेट ने पोस्ट कार्ड्स को बहुत ही पुराना बना दिया है, पुराने ज़माने का। ही हैड ओल्ड फैशन आइडियाज़ अबाउट इट। उसका इसके बारे में बहुत ही पुराने ज़माने के विचार थे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है राइट, यानी कि सही। अब राइट के कई सारे और अर्थ भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ सही देखेंगे। इसके इम्प्रूवमेंट्स हैं एग्जैक्टली, प्रिसाइसली या एक्यूरेटली। फॉर एग्जाम्पल, ही यूजेज वर्ड्स प्रिसाइसली इन अ सेंटेंस। वो एक सेंटेंस में शब्द बिल्कुल सही इस्तेमाल करता है। द मेजरमेंट वॉज एग्जैक्ट, प्रिसाइज या एक्यूरेट। जो माप था बहुत ही सटीक और सही था। हमारा लास्ट वर्ड होगा नेवर। इंग्लिश में कहावत भी है नेवर से नेवर। खैर, इसके इम्प्रूवमेंट हैं स्कार्सली, रैंडम या सेल्डम। फॉर एग्जाम्पल, वी स्कार्सली एवर मीट। हम बहुत ही कम मिलते हैं। शी रेयरली राइट्स लेटर टू मी। वो मुझे बहुत ही कम लेटर्स लिखती है। शी सेल्डम आस्क्स क्वेश्चंस इन द क्लास। उसने क्लास में बहुत ही कम ही क्वेश्चन पूछे। स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम मतलब बहुत ही कम, एकदम ना के बराबर। अब यदि आपको कभी नहीं ही यूज़ करना है तभी आप नेवर यूज़ करें, वरना मैं एडवाइस करूँगा कि आप स्कार्सली, रेयरली या सेल्डम ही यूज़ करें। सो आज के लिए इतना ही। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट वीडियो की अपडेट्स के लिए।